अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हमारे चैनल पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अपने घर में रिज़्क में आपके इजाफ़ा करे, आमीन। इस दुआ के साथ आपकी हर मुश्किल आसान करे अल्लाह मियाँ। जी जनाब, आज लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त। देखें, अंदर से ये मैंने एक तोड़ के रखी हुई थी। अंदर से ऐसी है ना, मलाई की तरह, बहुत ही मज़े की आलू अंडे की टिक्की, जो हर बंदे को पसंद है। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको आलू अंडे की टिक्की ना पसंद होगी। आलू हर एक का फेवरेट होता है, हर बंदे को पसंद होता है। कई लोग नहीं भी खाते हैं, मेरे घर में कम खाए जाते हैं, कईयों के घर में कम खाते हैं बंदे। बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। तो ये आलू अंडे की टिक्की लेकर आई हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। स्नैक में खाएं, चाहे मेहमानों के आगे रखें, चाहे जिस तरह आपके मेहमान आएंगे मेहमानों को रखेंगे। देखें, ऐसे लग रहा है जैसे शामी कबाब है। ठीक है, बहुत ही मज़े के हैं ये नान अंडा टिक्की। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं ये कैसे अंडा टिक्की बनी है। चलाएं फिर बनाते हैं इसको। तो आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो नए आने वाली रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं ये अंडा टिक्की कैसे बनती है। ठीक है, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है जी। जी जनाब जी, ये देखें जी, माशाल्लाह आज रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है जी अंडा कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये मेरे ठंडे हुए 4 आलू, तो इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ठीक है जी। और ये मेरे पास 2 उबले हुए अंडे हैं, इनको भी मैंने कद्दूकश कर लिया। इन चीज़ों का मिक्स करते हैं। आप इसमें वेजिटेबल कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपकी तमन्ना है वो आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है जी। तो ये चला गया, साथ जाएगा ये प्याज चॉप किया हुआ। ठीक है, बारीक चॉप है। तो ये चला गया। चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपने इसमें सब्ज़ी डालनी है सब्ज़ी डाल लें, अगर आपने इसमें गाजरें डालनी है गाजरें डाल लें। मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाली। मैंने सिर्फ प्याज, अंडा और ये धनिया और थोड़ा सा पुदीने को मैंने डाला है जायके के लिए, खुशबू के लिए। ठीक है, तो अब ये हो गया। इन चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। तो मसाले भी इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें, बहुत कम जाते हैं इसमें मसाले। तो इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। आप साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर ना हो तो साबुत ज़ीरा डाल लें। ठीक है, और जाएगा इसमें बेस्ट इसका जो जायका होता है ना, ये होता है इसका सूखे धनिए से। ठीक है, सूखा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी अच्छी होती है खानों में, ये ज़रूर डाला करें। ये हल्दी की और थोड़ी सी मिर्च की। तो अगर आपके पास ब्लैक मिर्च है या वाइट मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। ये रेड भी जाएगी लाजमी, कोई इतना मसाला नहीं हम डालेंगे, हल्का सा इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए नमक और डालते हैं इसके साथ वाइट मिर्च। ये देखें, ये मैं थोड़ी सी ना, अगर आपके पास ब्लैक है तो आप ब्लैक डाल लें, मेरे पास वाइट है मैं वाइट डाल रही हूँ। ठीक है, और नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। ग्रीन मिर्च मैंने नहीं डाली, मेरी आजकल ग्रीन मिर्चें बहुत ही कौड़ी आ रही हैं, बहुत सख्त है, तो मैं इसलिए नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने कबाबों का ना जायका नहीं ख़राब करना। चलें जी, नमक भी चला गया। चलें इनको मिक्स करते हैं। अब ज़ाहिर है हाथों से ही होगा, तो इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक ना पेस्ट की तरह ना, आटे की तरह इनको हमने बनाना है। ठीक है, अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें ना, मैं कबाब बना रही हूँ ना तो नहीं बन रहे। थोड़ा सा ये मिक्सचर जो है ना वो सब ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब इसका क्या हल करेंगे। यहाँ इसमें मैदा जाएगा, यहाँ इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा, 2 चीज़ें जाएंगी। यहाँ इसमें ब्रेड ग्राम जाएंगे। तो मैं इसमें डालूँगी ब्रेड ग्राम, थोड़ा सा इसको बाइंडिंग इसकी हो जाएगी। ठीक है,
तो थोड़ा सा ना ये 1 चम्मच के बराबर मैंने डाल लिया, क्योंकि ये वो हो गए हैं पानी इसमें ना, जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा से सख्त थोड़े से होंगे, ये सख्त नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये ना कहना कि बताए थे तो वो बने नहीं है सही। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लें, ब्रेड क्रम्ब डाल लें, जो आपके पास है वो डाल सकते हैं आप इसमें। अब बना के देखते हैं बनते हैं कि नहीं बनते, क्योंकि जो बुरते हैं वो फिर अच्छे नहीं ना होते हैं, वो फिर जाके तेल में भी ना टूटते हैं, चाहे आप जो कुछ भी लगा लें। ठीक है, अब माशाल्लाह ठीक हो गए हैं। ठीक है, इस तरह के आपने बनाने हैं। चलिए, ये देखें जी, मैंने ले लिया एक अंडा और ये मेरे पास है ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, तो ये देखें अब सख्त हो गए, थोड़ा सा डाला है ना ब्रेड क्रम्ब, तो वो क्योंकि प्याज था ना तो उसकी वजह से थोड़ा सा हुआ है। तो अब अंडे को फेंटते हैं। अंडे में कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, अंडे में कुछ नमक मिर्च नहीं डालना। इसको फेंट लें। अब इनको बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अब इसको हम ना बनाएंगे, तो नाम बड़े बनाएंगे, नाम छोटे बनाएंगे। ठीक है, कबाब की शक्ल देंगे हम। ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो तरीका भी आपको बताती हूँ। इसको ऐसे करेंगे, तो ये हो जाएगा। ऑयल मैंने ऊपर रखा हुआ है, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, मैंने बिल्कुल मीडियम लो पे रखा हुआ है। वो कहते हैं ना वो मोमबत्ती की शेप पे। ये देखें, इतने मोटे रखेंगे। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, ये हम अंडे को इसमें डिप कर देंगे। अंडे में ये हो गया। ठीक है, ये अंडे में डिप हो गया, तो हमने अंडा एक्स्ट्रा कैसे निकालना है इससे। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे और जितना अंडा एक्स्ट्रा है ना ऊपर से निकल जाएगा। इस तरह आपके कबाब जो है ना बहुत मज़े के बनेंगे। और आप ऐसे रख देंगे और दूसरे हाथ से हम इसके ऊपर इस तरह डालेंगे। ठीक है, अब इसको टर्न करेंगे, तो अब इसको ऐसे करेंगे। समझ में आ गई ना बात? ये इस तरह बनाने हैं। ठीक है, आपका अंडा भी बचेगा और आपके देखें ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो भी ख़राब नहीं होंगे। जितना आप दिल है ब्रेड क्रम्ब लगा लें, उसका कोई इशू नहीं है। और चलें जी, देखें कितने मज़े का बना है। इसी तरह के हम सारे बना कर रख लेते हैं। ठीक है, देखें जिस तरीके से मैंने बनाए हैं, एक अंडे में से ये देखें अंडा भी बच गया। ठीक है, और माशाल्लाह देखें ब्रेड क्रम्ब भी साफ़ है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इनका ख्याल रखना चाहिए। मैंने थोड़ी देर के लिए, ऑयल इतना गर्म भी नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर से तार दिया था, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। चलो जी, पैन मैंने ऊपर रखा हुआ है। चलिए, एक ये पहले छोटा डाल के देखते हैं। बिस्मिल्लाह, ज़्यादा तो नहीं ऑयल गर्म। ठीक है, तो फिर इसको बना के देख। चलें जी, माशाल्लाह अब दूसरे डालते हैं। ऑयल का टेम्परेचर सही है। ठीक है, आराम से ना, बिस्मिल्लाह। चलिए, इतने काफ़ी हैं। एक तो फिर इसमें वो डालेंगे। मैंने बिल्कुल ना पहले बिल्कुल मीडियम लो पे था, अब फिर मैंने ना थोड़ा सा ना जो एंड का मीडियम होता है ना तो वो किया हुआ है, जो नीचे की तरफ एंड पे होता है वो किया हुआ है। थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब जो होती है ना, ये ज़्यादा जलने का ख़तरा इसको होता है, इसलिए डोबी है। इसका ये होता है कि ये जलने का इनका ख़तरा होता है। ये ब्रेड क्रम्ब जो है ना जल्दी जलती है ना, तो इसलिए
चलें टर्न करके देखते हैं। जो उनसे पका हुआ है उसको टर्न करते हैं। आराम से करना, ये टूटे ना। टूटेंगे तो नहीं माशाल्लाह, फिर भी जितने आपके क्रिप्सी होंगे ना, ये देखिए ऊपर से कितने क्रिप्सी हैं। जितने आपकी आग स्लो होगी उतने आपके ये क्रिप्सी बनेंगे, फिर तब जाके ये मज़े के बनेंगे। ठीक है जी, ये देखें करना तो कितना इनका जो है ना मज़े के बने हैं। लुक देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी इसकी लुक आई है। चलें इनको मैं बना लूँ, ठीक है, तो फिर मिलती हूँ। जी जनाब जी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनी है। देखें, घर में अंडे होते हैं, घर में आलू होते हैं, घर में हर चीज़ होती है। एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट बन जाती है। तो आलू, कई घरों में आलू बहुत ज़्यादा नहीं पसंद किए जाते हैं, और बच्चों को देने के लिए और सब कुछ ये बहुत मज़े का। ये मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई थी। ये देखें, बाहर से नरम, अंदर से कैसे जूसी है। ये देखें, बहुत ही मज़े की बनी है। ठीक है, अंदर से देखें कैसे है, मलाई की तरह नरम है अंदर से, और बाहर से आप यकीन नहीं करेंगे, बाहर से ऐसी नरम है, बाजार है, बाहर से कड़क है और अंदर से नरम है। इतना इसका मज़ा है। ये कड़क क्यों बनी है, इसकी एक वजह है, जो चूल्हा होता है ना वो उसको मीडियम रखना है, क्योंकि अगर चूल्हे को मीडियम नहीं रखोगे तो आपकी जो टिक्की है वो ख़राब हो जाएगी, तो फिर वो आपका मज़ा नहीं। आलू अंडे की टिक्की है, मज़े की है, टेस्टी है। आप इस अंडा नहीं डालना चाहते तो आप सब्ज़ियां भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है जी, तो चलती हूँ फिर। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कैसी बनी है। और ये साथ ग्रीन चटनी थी, और ये केचप और मायोनेज़ थी, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैं इस तरह की बनाती हूँ। तो चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। नए फन के साथ, नई टिप के साथ, नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।